नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली है एरीज मेष राशि आप लोगों के लिए कि आपका जून का महीना मुझे कैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बारे में देख लेते हैं। और सबसे पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि यस, कल 30 तारीख है और मेरा कोर्स लॉन्च हो रहा है। सॉरी। तो 30 तारीख को मेरा कोर्स लॉन्च हो रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि लोगों ने एनरोल किया। अगर आप लोग भी चाहते हैं तो लास्ट एक चांस बचा है जहाँ पे आप जाके एनरोल करा सकते हैं इस कोर्स में। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग कि आपका हो क्या रहा है बेसिकली जनवरी में। सबसे पहले हम आपकी जनवरी मंथ की एनर्जीज़ देख लेते हैं एरीज़ की। एरीज़ की जनवरी में मेष राशि आप लोगों की, सॉरी जनवरी नहीं, जून के महीने में, ये ना मेरे से बार बार बोलने में ना गला गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। चलो देख लेते हैं कि एरीज मेष राशि आप लोगों का जून का महीना कैसा जाएगा, उसमें आपकी मुझे एनर्जीज़ कैसी दिखाई दे रही हैं। ओम नमः शिवाय। एरीज की एनर्जीज़ मुझे जून मंथ में कैसी दिखाई दे रही हैं। ओके, सबसे पहले मुझे एरीज आप लोगों के लिए ये दिखाई दे रहा है कि एनर्जीज़ में कहीं ना कहीं आपका ना हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा है। कुछ पास्ट में आपके साथ ऐसा हुआ होगा, या पास्ट का कोई दुख, बर्डन, कोई कुछ आप कैरी करके अभी भी चल रहे हो। कुछ पास्ट में ना ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमें कहते हैं ना कि लंबे समय के लिए दुख देती हैं, तकलीफ़ देती हैं। तो कुछ लोग तो अभी भी उन चीज़ों को कैरी करते हुए चल रहे हैं। थोड़ा सा आपको दुख हो सकता है किसी न किसी चीज़ का, इस महीने में कुछ तकलीफ़ हो सकती है। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है कि आप कुछ वक्त के लिए ओवर थिंकिंग करो, ये महीने के अंतिम दौर में हो सकता है। लेकिन साथ में आपकी लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस है, बहुत सारी खुशियाँ भी हैं। तो आप उन खुशियों को देखिए ना। ये जो थोड़ा बहुत जो भी प्रॉब्लम चलेगा आपकी लाइफ में, या जो भी हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, पास्ट में हुआ या होने वाला है, या जो भी एनजाइटी है, अगर आप उसके बियॉन्ड जाके देखते हो तो बहुत सारी खुशियाँ भी तो हैं आपकी लाइफ में। आप उसको नज़रअंदाज क्यों कर रहे हो? तो आपको कहीं ना कहीं उस पर भी ध्यान देना चाहिए, और जो एप्रिसिएशन आपको मिलना चाहिए आप उसके हकदार हो। तो आप उस एनर्जी में रहो कि लोग आपको अप्रिशिएट करें, आपकी सराहना करें, आपकी तारीफ़ करें। और ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप पास्ट की एनर्जी से अपने आप को बाहर निकालोगे, इस दुख तकलीफ़ की एनर्जी से जब आप अपने आप को बाहर निकालोगे, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एरीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। चलिए और देख लेते हैं एरीज़ आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है जून मंथ के लिए। एरीज़ के लिए जून मंथ में और क्या एक्सपेक्टेड है, और क्या एक्सपेक्टेड है। ओम नमः शिवाय। स्टिलनेस, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप थोड़ा सा शांत रहोगे। और आपको कहा भी जा रहा है कि जब कभी कभी कहते हैं ना, जब हमें बहुत दुख होता है किसी भी चीज़ का, तो हमें ना कभी थम जाना चाहिए, अपने आप को पेशेंस बना के रखना चाहिए। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आप थोड़ा ना थमो, आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा पेशेंस रखो। हर चीज़ को लेके जल्दी जल्दी दौड़ना या हर चीज़ को जल्दी जल्दी करना ऐसा ज़रूरी नहीं है। कहीं ना कहीं आपको पेशेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है। थोड़ा सा आपको थमा हुआ सा लगेगा, लेकिन इस महीने आप लोगों के जीवन में कोई एक नई शुरुआत होने वाली है। ये आप लोग महसूस ज़रूर करेंगे कि ये जो जून का महीना है, ये आपको कुछ नई शुरुआत देगा, जहाँ पे आपको बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी अबंडेंस मिल रही है। ठीक है। और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप ना, जो ये एनजाइटी हो रही है, वो कुछ ना कुछ आप ना सोच रहे हो, सर्च कर रहे हो, वंडर कर रहे हो कि ये कैसे हुआ, ये कैसे होना था। कुछ ना जैसे तहकीकात करना, कुछ तलाश करना, अपनी ही तलाश करना, या अपनी फीलिंग्स में ही तलाश करना, या किसी किसी चीज़ को लेके बहुत वंडर करना, किसी चीज़ को लेके सोच विचार करना। तो मुझे ये चीज़ आपके लिए दिखाई दे रही है कि आप ना बहुत ज़्यादा वंडर हो जाओगे कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ऐसा ही क्यों हो रहा है मेरे साथ, ही ऐसा क्यों हुआ। तो इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। इधर उधर किसी चीज़ को लेके ना आप सर्च आउट करोगे, तो बोले ना थोड़ा रुको, थोड़ा थमो। ठीक है, थोड़ा सहजता लेके आओ अपने अंदर, पेशेंस लेके आओ अपने अंदर। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कि आप ना अपने, आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे विचार जागेंगे जिसको लेके आप परेशान होगे, और उसके आंसर्स के लिए इधर भागते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। तो थोड़ा सा आपको रुकने की ज़रूरत है, पेशेंस बनाने की ज़रूरत है। हो सकता है कि कोई आपका हार्ट ब्रेक करे,
या कोई तकलीफ़ दे तो आप उसके लिए आप इधर उधर आंसर सर्च आउट करो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था, उसने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। तो ये वाली सिचुएशन कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकती है। और ये जो भी हो रहा है ना, ये कहीं ना कहीं आपको प्योर बनाने के लिए हो रहा है। हमारे जीवन में हम पिछले जन्म से कुछ कर्मा लेके आए होते हैं, तो वो क्लिनजिंग हमारी होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये वही प्रोसेस आपका चल रहा है जो भी हो रहा है। तो आपको वंडर होने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर थोड़ा सा शांत रहिए आप, ठीक है। देख लेते हैं और जून के लिए एरीज़ के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। एरीज़ मेष राशि, आपके जून के लिए और क्या एक्सपेक्टेड है। एरीज़ के जून के लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। एरीज़ के लिए जून में और क्या दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड है हाई प्रिस्टेस। आपको कहीं ना कहीं इस बात की अनुभूति होनी चाहिए या आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर ना कुछ हिडन पावर्स हैं। वो है आपकी साइकिक पावर्स। कहते हैं ना कि हर इंसान की एक इंट्यूशन होती है, तो आप अपने उस इंट्यूशन का यूज़ करें। और इस महीने हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छा काम करना शुरू करेगी और आप ना मिस्टिक पावर्स के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करोगे कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो यस, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोग यहाँ पे कोर्सेज में एनरोल कराते हुए दिखाई दे रहे हैं, या आप अपने स्टडीज़ को लेके थोड़े सीरियस हो रहे हैं या कुछ और पढ़ना चाहते हैं। ये एनर्जी भी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। और आपको ये जो भी आपके साथ हो रहा है, आपको उस पर ट्रस्ट करना है और अपने आप को ज़िंदा रखना है, थ्राइव करना है, चाहे कैसी भी सिचुएशन आए। लेकिन हमें उस सिचुएशन में भी अपने आप को ज़िंदा रखना होता है, सर्वाइव करना होता है। वो आप अपनी साइकिक पावर का यूज़ करके कर सकते हो, अपने आप को कोर्सेज में बिजी करके कर सकते हो, अपने आप को बिजी रख के आप कर सकते हो। तो यस, ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, आपको उन सारे प्रोसेस पे ट्रस्ट रखना है। जब विश्वास रखोगे भगवान की इस काया पे, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे। जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, या जो भी हो रहा है तो कहीं ना कहीं पीछे बैक में भगवान जो है, यूनिवर्स जो है, कुछ एक गेम रच रहे होते हैं, है ना, वो हमारे साथ खेल रहे होते हैं बेसिकली। तो ये चीज़ें होती हैं। ये जो भी होता है ना, हम सिर्फ ना यहाँ पे एक सोल हैं और हमें बहुत सारे लेसन्स ना सीखने होते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ चांद, मेरे को ही इतना दुख क्यों मिला, वो इतना सुखी है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो मेरी जान, ये कहीं ना कहीं पिछले जन्म के हमारे कर्म होते हैं जिसको हमें भोगने होते हैं। और वो जो क्लिनजिंग आपकी चल रही है, जो भी हो रहा है, तो आप भगवान को ग्रेटिट्यूड शो करो। क्योंकि हम जितना परेशान होंगे, जितना दुखी होंगे, कहीं ना कहीं हमारे बैगेजेस क्लियर हो रहे हैं, कार्मिक साइकिल्स हमारे ख़त्म हो रहे हैं और हम मुक्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जब जो इंसान जितना परेशान है ना, वो समझो कि मोक्ष की तरफ, मुक्ति की तरफ जा रहा है, उसकी आत्मा अपने आप को क्लीन कर रही है। तो ये बहुत अच्छा है। जो भी क्लीन करना है अभी कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है और आपको प्रॉपर तरीके से भगवान प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं और आपको सिर्फ उस चीज़ पे भरोसा रखना है जो भी हो रहा है, ठीक है। चलिए और देखते हैं आपके जून में और क्या एक्सपेक्टेड है। विश्वास बना के रखना है आपको, जो भी आपके साथ होगा और कोई भी सिचुएशन हो, आपको उसमें आगे बढ़ना है, ज़िंदा रहना है, थ्राइव करना है, सर्वाइव करना है। आपको सर्वाइव करना है किसी भी तरीके से, चाहे जैसी सिचुएशन आपके साथ चल रही हो। हार नहीं माननी है, हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है। चलिए और देखते हैं। नई शुरुआत तो वैसे भी हो रही है आपके जीवन में। और देखते हैं आपके जून मंथ में एरीज़ और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर एरीज़ के लिए और क्या एक्सपेक्टेड है। उसके बाद है द वेटिंग गेम। आपको ना कहीं जिस चीज़ का आपने सब्र किया, जिस चीज़ का वेट किया, वही चीज़ आपको मिल रही है और वहीं पे आपकी नई शुरुआत हो रही है। कुछ चीज़ आप बहुत लंबे समय से चाह रहे थे, आप उसका इंतज़ार कर रहे थे, तो वो जून के महीने में हो सकता है कि वो हो जाए और आपको अपने शैडो साइड पे काम करने का मौका मिलेगा। अब ये शैडो साइड क्या होता है, हर इंसान के अंदर कुछ ना कमियां होती हैं जिसको हम देखना ही नहीं चाहते हैं। तो आप उस पर मुझे काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके ही बहुत सारी ना अंदर की चीज़ें दिखाई जाएंगी। आप सेल्फ रिफ्लेक्शन में जाओगे कि मेरे अंदर भी तो प्रॉब्लम्स हैं। सब लोग, अगर मेरे को ही सब में क्यों दिक्कत दिखती है, मैं खुद एक प्रॉब्लमेटिक इंसान हो सकता हूँ या मेरी भी कुछ कमियां हो सकती हैं। तो आपको कहीं ना कहीं अपने अपने ना पैटर्न्स के बारे में पता लगेगा, अपने बिहेवियर के बारे में पता लगेगा कि आपका कौन सा ऐसा पैटर्न है जो बार बार आपको ऐसे सिचुएशन में लाके खड़ा कर देता है जहाँ से आपको पेन मिले। तो आप अपने उन पैटर्न्स को समझने वाले हो, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आपके इस महीने आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, बहुत सारी ना चीज़ें आएंगी आपकी लाइफ में और आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से
सोच समझ के उसमें से चुनाव करना है कि आप किस चीज़ को लेके आगे बढ़ना चाहते हो, और वाइजली चूज़ करना है, बहुत सोच समझ के। किसी की सलाह लेना पड़े तो लीजिएगा, चाहे वो कोर्स के लिए हो, चाहे वो जॉब के लिए हो, या रिलेशनशिप के लिए हो, शादी के लिए हो, कुछ भी हो। आपके लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग होनी है और आपको कुछ ना कुछ चूज़ करना है इस महीने। तो जब भी आपको चूज़ करने का मौका मिल रहा है तो आपको बहुत सोच समझ के चूज़ करना है। और साथ में अगर किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़े तो आपको हेल्प भी लेनी है। थोड़ा सा रेस्ट करिए, आराम करिए, ट्रैवल करके आइए, मन आपका थोड़ा सा अच्छा रहेगा। चलिए आपके रिलेशनशिप के लिए भी देख लेते हैं जून में क्या एक्सपेक्टेड है फॉर एरीज़। एरीज़ के लिए जून में उनके रिलेशनशिप के लिए क्या एक्सपेक्टेड है फॉर एरीज़। आपके जून मंथ के लिए दिखाई दे रहा है ट्रू लव। ठीक है, जो लोग अभी किसी रिलेशनशिप में हैं तो येस, अब वो आपका ट्रू लव हो सकता है, या कुछ लोगों को उनका सच्चा प्यार मिलने वाला है। किसी के लिए नया प्यार आ रहा है इस महीने। ठीक है, और वो हो सकता है कि आप उसके लिए ट्रू लव रहो या आपका वो ट्रू लव रहे, ये हो सकता है। ठीक है, तो यस, किसी के लाइफ में कोई नया पार्टनर मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग का ब्रेकअप या सेपरेशन चल रहा था तो रिकन्सिलेशन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 3 सिचुएशंस दिखाई दे रही हैं। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए वो उनका सच्चा प्यार है। जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में नया प्यार आ रहा है। जो लोग अभी बातचीत नहीं कर रहे हैं अपने पार्टनर से, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वहाँ पे रिकन्सिलेशन की एनर्जी है कि आप लोग दोबारा एक हो सकते हो। और ये आप लोग सोलमेट्स हो, तो ये चीज़ें भी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। और ये चीज़ें बहुत जल्दी में होने वाली है, वेरी सून में होने वाली है फॉर एरीज। चलिए और देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर द मंथ ऑफ जून। एरीज के लिए जून में और क्या एक्सपेक्टेड है ये देख लेते हैं। एरीज के लिए मुझे जून में और क्या दिखाई दे रहा है और क्या हो सकता है एरीज के लिए जून में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। एरीज के लिए और क्या एक्सपेक्टेड है जून मंथ के लिए। फर्स्ट कार्ड है द हाई प्रिस्टेस। ये फिर से कार्ड रिपीट हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने गट फीलिंग पे बहुत भरोसा करेंगे और आपका रुझान हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ऑकल्ट की तरफ बढ़े। ऑकल्ट मतलब जो रहस्यमयी नॉलेज होती है, जैसे रिसर्च हो गया, कुछ लोग रिसर्च में एनरोल करा सकते हैं, कुछ लोग लॉ में जा सकते हैं, उसमें आपका एकदम से रुझान बढ़े, या ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में, टैरो में, मिस्टिक वर्ल्ड में आपका रुझान बढ़े। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, ये चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। और ग्रुप स्टडीज़, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ग्रुप स्टडीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप लोग ग्रुप स्टडीज़ भी करने वाले हो। और साथ के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि आप थोड़े से सीक्रेटिव हो रहे हो। आप ना, आपको कुछ चीज़ें अपनी छुपा के रखनी चाहिए, ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेलली मैं आप लोगों को एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे कुछ लोग कंसीव कर सकते हैं। ये वक्त बहुत अच्छा है कंसीव करने के लिए, और आपको थोड़ा सा ना अपना ख्याल रखना चाहिए। अगर खर्च करना चाहते हो तो अपने ऊपर खर्चिए, ठीक है, अपनी खुशियों के लिए खर्च करिए। और सेविंग्स कर रहे हैं कुछ लोग, यहाँ पे सेविंग्स करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इतना भी माइजर नहीं बनना है कि आप अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को ना खरीदो। तो येस, आपको अगर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो आपको एक मनी के साथ ना हेल्दी बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है कि आपको हेल्दी तरीके से उसको खर्च करना है। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी, टेंशन, बहुत ना ओवर थिंकिंग करोगे किसी चीज़ को लेके, तो उस चीज़ से आपको ना जैसे स्टकनेस नहीं आ जाती लाइफ में कि हम किसी चीज़ को लेके स्टक हो जाते हैं किसी पॉइंट पे, तो आपको उस स्टकनेस से बचना है। ये जो भ्रमजाल रचा जाता है हमें किसी चीज़ें फंसाने के लिए, स्टक करने के लिए, आपको उस चीज़ से बाहर आना है, ठीक है, ये आपके लिए है। कुछ लोग यहाँ पे अपनी कोई नई जॉब आपको मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नई जॉब आ रहा है। आप हो सकता है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने इस महीने, या सोचें कोई पार्ट टाइम जॉब लेने का भी सोचें। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सक्सेस दिख रही है, आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं इस महीने। वो थोड़े बहुत टाइम के लिए एक स्टकनेस फील होगी, धीरे धीरे आप पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ोगे, अपनी इंडिपेंडेंस को एंजॉय करोगे, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा हाइटेंड हो रहे हो। ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। ये तो डेफिनेटली श्योर है कि आप ना लोगों से डिस्कनेक्ट होके अपने ऊपर ध्यान दोगे। सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम है, अपने बारे में देखोगे कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ें हैं, पढ़ाई करोगे,
कोर्सेज में एनरोल कराओगे, ये तो हो ही रहा है आप लोगों के साथ कि आप कुछ ना कुछ तो ज़रूर पढ़ने वाले हो इस महीने, अपनी नॉलेज बढ़ाने वाले हो। अब वो चाहे आप यूट्यूब से देख के हो या किसी गुरु को सुन के हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा पॉज ले रहे हो अपनी लाइफ में, पॉज लेके अपने ऊपर फोकस बढ़ाते हुए मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। और येस, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है, कोई नया ऑफर आ सकता है, रिलेशनशिप में कोई नया ऑफर आ सकता है, कोई एक अपॉर्चुनिटी आएगी। एक अपॉर्चुनिटी किसी से भी रिलेटेड हो सकती है, नया जॉब प्रपोजल भी आप लोगों का हो सकता है, ये मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है फॉर द मंथ ऑफ जून एरीज के लिए। चलिए, अब जो न्यू मून फुल मून आएगा उसमें आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर एरीज। एरीज के लिए और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर द मंथ ऑफ जून, फॉर द मंथ ऑफ जून। फर्स्ट कार्ड है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। आप जिस भी चीज़ को जानना चाहते हो, जो भी अपने आंसर्स ढूंढना चाहते हो, वो आंसर्स आपको कहीं ना कहीं मिलने वाले हैं, वो आपको ज़रूर मिलेंगे। आपको बस ध्यान देना है कि आपको भगवान किसी भी तरीके से उन आंसर्स को पहुंचा सकते हैं। इस महीने हो सकता है कि आप, जब वो आपका सुपर मून आता है ना, जब वो पूरा फुल मून निकलता है, तो उस टाइम पे हो सकता है आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाएं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएं, रोने का मन करे, अचानक से अजीब सा फील होने लगे। आपको क्या करना है, उस दिन नंगे पैर घास में वॉक करना है, पूर्णिमासी से पहले या जो अमावस्या आती है उससे पहले नंगे पैर घास पे वॉक करना है। और आप ना क्या कर सकते हो कि पानी जब पीते हैं तो उसको मैनिफेस्ट करके पीजिए, आपकी अपनी विश मांग के आप उसको पीना शुरू करो, मून लाइट में बैठना शुरू करो, या अगर आपके आसपास कहीं पे पानी है, कोई वाटर बॉडीज़ है, पॉन्ड है, रिवर है, सी है, वहाँ पे आप जाके बैठो, तो आप फील करोगे कि चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए अच्छी हो रही हैं, ठीक है। तो इमोशनल रहोगे थोड़ा सा, जो आंसर्स चाहते हो वो आपको मिलेंगे, जो आप सीख कर रहे हो, जिसके लिए आप थोड़ा सा कट ऑफ भी कर रहे हो, तो ये चीज़ें होगी। कोई क्लाइमेक्स है, फिर ये क्लाइमेक्स जो आप सोच नहीं रहे हो ना, वैसा कुछ होने वाला है, कुछ क्लाइमेक्स आने वाला है आपकी लाइफ में। जैसे अचानक से कहते हैं ना कि आप सोच रहे थे ओ ऐसा चल रहा है और अचानक से कुछ हो जाना, तो कुछ ना कुछ एक क्लाइमेक्स आने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए, आपके लिए अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि और क्या एक्सपेक्टेड है एरीज आपके जून के लिए। एरीज के लिए जून में और क्या एक्सपेक्टेड है एरीज, एरीज के लिए जून में और क्या एक्सपेक्टेड है। एरीज के लिए जून में और क्या एक्सपेक्टेड है एरीज। ओम नमः शिवाय। एरीज जून में आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है। यंगर मैन, कोई एक ऐसा इंसान है जो आपसे उम्र में छोटा है, ये मैन है, और ये आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है, किसी भी तरीके से। और आप इस महीने एक बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड पर्सन बनने वाले हो, इसलिए आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिल रही है। उसके साथ साथ है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने से कुछ भी नहीं मिलने वाला, इसका ध्यान रखना है। जो भी फियर हैं, जो भी टेंशन्स हैं, उन सिचुएशन से बाहर निकलो, ठीक है। आप अपने आप को खुद ही ड्रैग कर रहे हो, ये आपकी गलती है, उस चीज़ से बाहर निकलना है। और कोई एरोगेंट कोई पर्सन हो सकता है जो आपके रास्ते में आ सकता है, आपको लगे कितना घमंडी है आदमी, अपने आप को समझता क्या है ये, तो कुछ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। उसके साथ होता रहता है, ये तो लाइफ में लगा रहता है। उसके बाद है कोई एक जिद्दी गुस्सैल आदमी भी, आपकी क्या बात है, आदमी ही आदमी आ रहे, गुस्सैल, एरोगेंट, तो ये आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये पीरियड होगा फ्रस्ट्रेशन का थोड़ा सा, लेकिन आप उससे बहुत कुछ सीखोगे। ये जो टाइम पीरियड आता है ना, हमें कुछ सिखा के जाता है, जहाँ बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा, ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा मन नहीं लग रहा, तो ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग जून मंथ के लिए एरीज। बट हम आपके लिए अभी गाइडेंस देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, और उसके लिए हम यूज़ करेंगे ये वाला डेक, एंजल गाइडेंस। चलिए, एंजल गाइडेंस आपको दे देते हैं फॉर एरीज। एरीज के लिए एंजल गाइडेंस, एरीज के लिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय। आपके लिए एंजल गाइडेंस आ रही है
फर्स्ट कार्ड है नो, टेंशन लेने के लिए मना किया जा रहा है, किसी चीज़ के लिए मना किया जा रहा है, आपको ध्यान रखना है। और बोला जा रहा है आने वाले फ्यूचर में कुछ आपके साथ होने वाला है, कुछ तो घटना घटने वाली है नियर फ्यूचर में। एंजल्स आपको बता रहे हैं कहीं पे अगर कॉम्प्रोमाइज़ करके रिलेशनशिप को ठीक करना पड़े, कहीं जॉब में कुछ ठीक करना पड़े कॉम्प्रोमाइज़ करके, तो आपको करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ है जो भी प्रॉब्लम आएगी ना इस महीने, उसका रिजोल्यूशन बहुत आराम से निकल जाएगा। देखो आपकी लाइफ में कोई तो है जिसकी वजह से कोई ना कोई आपको टेंशन आएगी, लेकिन आप उसको अगर शांति से बैठ के उसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो निकल जाएगा। ये एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, साथ में बोल रहे हैं कि हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा असर्टिव रहो। ज़िंदगी हमेशा ऐसे ही थोड़ी ना चलती रहेगी, चेंजेस तो आएंगे ना। तो ये चीज़ आपको बोली जा रही है। तो मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को। ये जो भी एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा जहाँ पे टेंशन मिलेगी आपको, ओवर थिंकिंग होगी, कोई हार्ट ब्रेक कर रहा है, अभी ना कोई भी हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, सिर्फ ज़रूरी नहीं रिलेशनशिप में ही हो, ठीक है ना। तो यस, आप लोगों का सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप अपनी इंट्यूशन पावर्स को समझो, अपने आप को थोड़ा ना पढ़ाई में लीन करो, आप अपनी ना नॉलेज को, विद्या को बढ़ाओ। जितना हम नॉलेज विद्या बढ़ाते हैं हम उतना सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में, और वही चीज़ हमारे साथ जाती है, हमारी सोल लर्न करके इसको आगे की जर्नी में काफ़ी हमें हेल्प करती है, ठीक है। तो ये है आप लोगों के लिए जून मंथ की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। और अगर आप मेरे टैरो कोर्स में एनरोल कराना चाहते हैं तो आप अभी भी वक्त है, करा सकते हैं जल्दी से जल्दी। और मुझे ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।